Jain has no clue why foreign tourists in Varanasi are supporting Hazare in his scripted for maximum TRP nationwide anti-corruption campaign. What will these idiotic foreign tourists do next? Support Raj Thackeray in his hate against North Indians? There is such a small line between stupid and clever, and we are so glad we know which side of the line we are on. Or do we? हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। कुछ लोगों का मानना है यूपीए गवर्नमेंट के बनाए हुए लोकपाल बिल का नाम होना चाहिए मेंटेनेंस बिल। इट हैज प्रोविजंस फॉर मेंटेनिंग करप्शन। पर इस वक्त यूपी से एक बहुत ताजा चटपटी खबर आ रही है, इसीलिए चलते हैं सीधे मायावती जी के पास। बताइए बहन जी, क्या आपके पास लोकपाल का कोई अपडेट है? मुझे अपर कास्ट पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि मैं फिल्म बनाने वाली हूँ। आरक्षण जैसी वाहियात फिल्म को टक्कर देने के लिए मेरे फिल्म प्रोडक्शन को मैंने फास्ट ट्रैक कर दिया है। शाबाश, ये हुई ना बात। शाबाश किसको बोला रे? चुपचाप मेरी बात सुन। मेरे सरकार के बड़े बड़े अफसर आजकल मुंबई में फिल्म प्रोडक्शन का क्रैश कोर्स कर रहे हैं ताकि ये फिल्म बहुत यादगार रहे। इस फिल्म को पूरे विश्व में रिलीज किया जाएगा और यूपी में तो ये टैक्स फ्री हो जाएगी। बाकी प्रदेश में मैं भी टैक्स फ्री करने की कोशिश कर रही हूँ। केंद्र पर दबाव डाला है हमने। तो बहन जी, क्या फिल्म्स अब ऐसे बना करेंगे? बीएसपी प्रोडक्शंस, सुश्री कुमारी, मायावती एंड यूपीआई सर्कल कंबाइंस। तो टाइटल क्या होगा फिल्म का? लव इन मान्यवर श्री कांशी राम जी उद्यान। वाह, सुनकर दिल बाग बाग हो गया। कहानी क्या रहेगी बाय द वे बहन जी? अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, पर इस फिल्म का मुख्य किरदार होगा एक हाथी जिसका नाम होगा नीलू। सारी फिल्म उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसकी भावनाएं उसकी हिम्मत को सराहती है। समाज के शोषण, भेदभाव और बहुजन हित से वंचित हाथी की उत्पीड़न जैसी नाजुक चीजों पर प्रकाश डालती है ये फिल्म। क्या एक हाथी ये सब बयां कर पाएगा? यही इस फिल्म का रहस्य रहेगा। फिलहाल नीलू को अभी गराज में नीला रंग दिया जा रहा है। नीलू पूरी फिल्म में गरीब पिछड़े लोगों के बच्चों को मुफ्त में घुमाता है, उन्हें बारिश में आसरा देता है, उन्हें धूप से बचाता है। नीलू उन्हें भागवे समाज के सांप्रदायिक तत्वों से भी बचाता है। वो हर दिन मान्यवर श्री कांशी राम जी की मूर्ति को हार चढ़ाता है और बहन जी यानी मेरी मूर्ति के चरण स्पर्श करता है। पर एक चीज से उसे सख्त नफरत है और वो है साइकिल। स्टोरी के मुताबिक नीलू फिल्म में कम से कम 2000 साइकिल नष्ट करता है, उन्हें तोड़ता है। नीलू साइकिल देखते ही पागल हो जाता है और साइकिल को अपने पैरों से रौंद देता है। नीलू को समाज में फैले बुराइयों से भी नफरत है, खासतौर से यूपी में बढ़ते हुए रेप से। फिल्म में वो 2 रेपिस्टों के गुप्तांगों को अपने पैरों से बुरी तरह रौंदता है। मैं नीलू को भारतीय सुपरमैन हाथी बनाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि नीलू के माध्यम से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर कायम हो और आगे जाके नीलू से इलेक्शन में प्रचार भी कराऊंगी। पर कास्ट जानवर सिंघम से भी पॉपुलर होगा मेरा नीलू हाथी। क्या बात। पर फिर लव कहाँ से आएगा इस पे? वैसे भी पार्क में प्यार करने पर तो यूपी में डंडे पड़ते हैं। नीलू मुझसे
बेतहाशा प्यार करता है। यही इस फिल्म का मैसेज है। हाथी का प्यार ही सबसे सच्चा प्यार है। हाथी मेरा साथी। वाह वाह वाह। A dog may be man's best friend, but सिर्फ हाथी ही सच्चा साथी है, राइट बहन जी? Almost. हाथी तो सच्चा साथी होता है, but in UP, a dog is not a man's best friend. He is Amar Singh. लेते एक छोटा सा ब्रेक। आई थिंक आई एम हैविंग एन एलिफेंट साइज हार्ट अटैक। तुम लोग जगह भर में इंजेक्शन लेकर आते। वेलकम बैक। कुछ दिनों पहले राज ठाकरे ने गुजरात का दौरा किया। राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की और कहा कि गुजरात में डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात के रोड्स भी काफ़ी अच्छे और मजबूत हैं और हम नरेंद्र मोदी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और थाईलैंड के एक जू में एक चिंपैंजी शेर के बच्चे को पाल रहा है, ये देखिए। एंड इस फोटो का राज ठाकरे के गुजरात दौरे से कोई कनेक्शन नहीं है। दाढ़ी तो किसी की भी निकल आ सकती है आजकल। वैसे बीजेपी ने बहुत समझदारी वाला डिसीजन लिया है। नितिन गडकरी ने कहा है कि 2014 के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए उनकी पार्टी से कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा। और मुझे लगता है ये डिसीजन गडकरी ने इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट दौरे का रिजल्ट देखने के बाद लिया है। पूरा देश चलाना मतलब इंग्लैंड की पिच पर टेस्ट मैच खेलने जैसा है। So they want to go the IPL way, you know? मोदी और नीतीश को देखो, स्टेट लेवल पर करोड़ों छाप रहे हैं। इस उम्र में लंबी लंबी पारी खेलना ठीक नहीं है। And I'll say it's a great move, fantastic. गूगल ने मोटोरोला कंपनी खरीद ली है क्योंकि गूगल wants to compete with iPhone। ये तो वैसी बात हो गई कि यश चोपड़ा ने शाहरुख खान को लेकर DDLJ बनाई थी और अब रामू उदय चोपड़ा को लेकर DDLJ बनाना चाहता है। अमेरिका में दूसरा रिसेशन आने वाला है और इस साल दिसंबर में बहुत सारे NRI फैमिलीज अपने बच्चों की शादी करवाने इंडिया आएंगे। शादी तो होगी लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि वो लोग वापस अमेरिका जाएंगे। सो डेस्परेट देसीज जो अपने बच्चों की शादी NRI से करवाने के लिए मर रहे हैं, सावधान। हो सकता है शादी के बाद जमाई को घर जमाई बनाना पड़े। एंड ऑल यू NRI इस साल आओ तो बिस्लरी पानी ही पीता हूं, मत बोलना चूतियों। तुम लोगों की औकात पता चल चुकी है हम लोगों को। बट सीरियसली NRI लोगों की वजह से हमें कितना कुछ झेलना पड़ता है। 2001 तक जितनी भी फिल्में बनी, हर फिल्म में कम से कम एक देशभक्ति का चूतिया जैसा सॉन्ग सुनना पड़ता है। Wasn't it a torture watching Amrish Puri singing लंदन देखा, पेरिस देखा, सब देखा मेरी जान, लेकिन कहीं नहीं देखा अपना हिंदुस्तान। अरे I mean हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान क्यों देखेगा बे? NRI लोगों की वजह से आज भी साल में पटियाला हाउस जैसी 2-3 फिल्में बन ही जाती है। अरे जहां गए वहां चुपचाप रहो और मरो ना। मिट्टी की खुशबू चिल्लाकर हाय हाय करते वापस आते हो यहाँ पर। हमको बोला हम लोग फ्री में हर महीने मिट्टी भर के कुरियर कर देंगे आपके वहां। मिट्टी की खुशबू के लिए इंडिया आएंगे और नाक पर रुमाल रखकर इट्स सो डर्टी। I'm sorry, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये भी नेचुरल है ना। अगर आप भी लगातार 10 साल तक US वीज़ा के लिए इंटरव्यू दो और वीज़ा ना मिले तो आप भी ऐसे ही कहोगे, है ना?
हमारे एक व्यूअर नितिन राय अचानक से है हमारे एफबी पेज पर बहुत एक्टिव हो गए, जाग गए और ये जनाब सुरखराज को पीछे छोड़ते हुए अब हमारे व्यूअर्स हॉल ऑफ फेम में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गए। Here are some of his gems. Has ND Tiwari been mistaken for Anna Hazare yet? Because both wear Gandhi caps, on which he said, well, there is some similarity. Both are busy planting seeds of discontent. Here is the next one from Nitin, inspired by Anna Hazare. A 68-year-old Pakistani businessman has gone on a hunger strike in Islamabad. I think Pakistanis love the word strike. First, terror strike, now hunger strike. And the next one, if Chetan Bhagat was Anna Hazare, he would he would have gone on a hunger strike just because he didn't receive any credit for drafting the Lokpal bill. And he goes on, the Madhya Pradesh government should consider changing the name of Bhopal to Lokpal instead of Bhojpal. पता नहीं public शायद इसी बात पे खुश हो जाए. Nitin is unstoppable now. Look at this one. A group of Americans were seen waving the Indian flag at the Ram Lila ground. ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मरा के जी नहीं भरा तुम लोगों का क्या? अभी यहाँ आगे झंडा फहराने आप. And this one is the best. A film based on Anna Hazare's hunger strike. भूखा होगा तेरा बाप. Way to go, Nitin. Way to go. A round of applause for Nitin. Okay, another viewer, Naveen Rana, had only one comment but was right on the money. Bang on. Here is what he said. I suppose Team Anna and Congress can solve this issue by changing the name of Jan Lokpal Bill to Rajiv Gandhi Anti-Corruption Bill. और सुरखराज भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं. Here is what he has sent. राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा कि दिल्ली से ज्यादा मैंने किसानों से सीखा. मतलब जिंदगी के कम से कम 30 साल जो आपने दिल्ली में गुजारे हैं उसमें आपने ढंग का कुछ तो सीखा नहीं. गुड. अब अगले 30 सालों तक किसानों से ही सीखते रहना. भूल के भी दिल्ली मत आना. नो रियली राहुल गांधी की किसान नॉलेज अभी बहुत कम है. वो कब से बेचारे यूपी में वोट्स की फार्मिंग कर रहे हैं पर मॉनसून है कि साथ ही नहीं दे रहा. हर बार फसल उगने के पहले ही सूख जाती है. इन दिनों बहुत सारे फास्ट हो रहे हैं. कुछ पॉलिटिशियंस जो बहुत स्लो थे वो भी फास्ट कर रहे हैं. पिछले दिनों एक फिल्म आई थैंक यू. सुना है उन प्रोड्यूसर्स की आने वाली फिल्म्स के नाम है यस, नो, प्लीज, मे आई. सुना है दयानिधि मरन कुछ दिनों में सेल्स सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे on how to sell your company under pressure. And the last one, लगता है कर्नाटका के लोकायुक्त की माइनिंग रिपोर्ट सचमुच खदान खोद कर बनाई गई थी. It has dug very deep into Yedurappa's career. This is brilliant stuff, guys. This is how it should be on an internet TV show. You know, कुछ तुम कहो, कुछ हम कहे. Now for news which literally makes you say, holy cow. कानपुर से एक साइंटिस्ट ने गाय के यूरिन से जलने वाला लैंप बनाया है. Do you know how he got this idea? Watch. But amazing ना. अब गोमूत्र सिर्फ मंदिर में नहीं पूरे घर में काम आएगा. सोचिए रात में लैंप की रोशनी खत्म हो गई और आप पहुंचे अपने गौशाला में और लगे रिक्वेस्ट करने गैया से कि बस जरा सा कर दो, जरा सा कर दो, बहुत अंधेरा है मैया. इस साइंटिस्ट ने गोबर से चलने वाली बाइक भी बनाई है. मतलब जब भी घर से बाइक पर निकलो तो साथ में पीछे गाय भी बांध लो, है ना. पता नहीं कब गाड़ी रिजर्व पे आ जाए. डायरेक्ट ताजा गोबर टैंक में डालो. चलते बढ़ो. Okay, we will be back with Piyakkad pilot and the secret of Sonia ji, but on the other side of this break. Till then, Kedar.
वेलकम बैक। अब कुछ कॉन्ट्रेरियन व्यू पॉइंट वाले जोक्स, मतलब जोक्स जिन पर आप हंसेंगे फिर सोचेंगे क्या यार ऐसा जोक क्यों मारा। मुंबई के एक एटीएम से एक लड़के को पुलिस ने पकड़ा तो उसके पास सचिन तेंदुलकर के नाम का डेबिट कार्ड मिला। लड़के का नाम शोएब दूध वाला है। अरे मेरे हवलदार लोग, पहले पता करो कि ये डेबिट कार्ड अपने आइला सचिन का ही तो है कि नहीं। रिमेंबर ही डजंट लाइक अदर्स। हो सकता है सचिन ने दूध का बिल भराना हो और बेचारा दूध वाला अपने महीने के दूध का पैसा ही लेने आ गया हो, और वैसे भी सचिन खुद थोड़ी जाता होगा एटीएम से कैश निकालने। बात की तह तक पहुंचो। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में आर्मी के जवान ने महिला के साथ छेड़खानी की। मतलब तो आप क्या चाहते हैं कि कोई बुढ़ा छेड़खानी करे? अरे इसी मेंटालिटी के कारण सारे बुढ़े मिलके देश के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, उसका क्या? बेचारे जवान लोग शांति से एक घूंट दारू भी 25 के पहले पी नहीं सकते। बुरा हाल हो गया यार। इस कंट्री में क्या होगा यंगस्टर्स का। ओबामा ने कहा है कि अमेरिकन्स को पढ़ने लिखने की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वरना वो भारत और चाइना से पिछड़ जाएंगे, है ना, बहुत पीछे रह जाएंगे। इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिकन्स में पढ़ाई की होड़ सी लग गई है। आइए देखें लोगों ने सबसे ज्यादा क्या पढ़ा। देखा, इंडिया और चाइना से कंपटीशन की बात निकली और ये अमेरिकन लोग अपना पॉपुलेशन बढ़ाने में लगे। उत्तर प्रदेश के जेल के कैदियों का खाता अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुलेगा, जिससे उनकी जेल की कमाई सेफ रहे। स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कलमाडी और ए राजा, जो अपनी बाहर की कमाई स्विस बैंक में सेफ रखने के चक्कर में जेल चले गए। पॉइंट नोट कीजिए, जेल और कैदी अब बैंक्स के सबसे बड़े कस्टमर हैं। शायद इसीलिए दुनिया भर में बैंक वाले रेगुलरली जेल जा रहे हैं। क्रिकेट प्लेयर वीवीएस लक्ष्मण का कहना है, आई फील अश्योर्ड इन द टीम नाउ। क्या मतलब है भैया, आप क्या 3011 तक टीम में ही रहोगे? एक और क्रिकेट प्लेयर एस श्रीशांत का कहना है, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल प्ले फॉर माई सेल्फ। दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया श्रीशांत। Try the democratic route, you should play only for yourself, against yourself, and most importantly you should play only with yourself. वेस्ट बंगाल का नाम अब पश्चिम बोंगो हो गया है, और नॉर्थ सुडान के बच्चों ने कहा है अभी तो साउथ सुडान बना है, इतनी तेजी से अफ्रीका में कंट्री मत बनाओ यार, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। रिसेंटली नशे में एयरक्राफ्ट उड़ाने वाले 67 पायलट्स पकड़े गए। ऐसे ही एक पायलट हमारे स्टूडियो में आए हैं और हमें बताना चाह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आइए पियक्कड़ जी। हेलो जी। हेलो। अरे हम कोशिश करते हैं कि प्लेन ना हिले और आप हमको बोल रहे हो हेलो हेलो। भाई साहब आप हेलो, आप एयरक्राफ्ट में नहीं है, आप हमारे स्टूडियो में हैं और यहाँ आप बिना बोतल बात कर सकते हैं। नहीं, हमें आदत खत्म हो गई है बिना बोतल बात करने या बैठने की भी। मैं खड़ा रहूंगा यहाँ। गुड। बताइए आप लोग ऐसा क्यों करते हो कि शराब पीकर प्लेन उड़ाते हो? कितना खतरा है सबके लिए। तुमने कभी प्लेन उड़ाया है? नहीं। तो तुम कैसे सीना ठोक के कह सकते हो कि भाई खतरा है? मुझे लगता है कि भैया खतरा होता होगा, जमीन से इतनी ऊपर हवा में बेवड़ा मार के चला रहे तो टेंशन तो होगी ना। जब चलाने वाले को टेंशन नहीं होती तो भाई तुमको कहां से टेंशन हो जाती है? और फिर अगर कुछ हो भी जाएगा तो तुम टेंशन लेके क्या कर लोगे? बात तो है, पॉइंट है आपके, बट ऑफिशियली भी तो मना है ना शराब पीकर कोई भी गाड़ी, ट्रेन, बस, प्लेन चलाना, रिक्शा। इंडिया में जो चीज मना होती है ना, उसका मतलब होता है वो काम जरूर करना। जैसे दीवारों पे लिखा होता है यहाँ पे सूसू करना मना है, लोग वही खड़े होकर के मूत रहे होते हैं। और ट्रैफिक वाले लिखते हैं ना कि नो पार्किंग, वही सबसे ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई मिल जाएंगी। अगर
सरकार को हमारी दारू से इतनी प्रॉब्लम है ना, तो उनको कहना चाहिए कि पी के उड़ाओ, तब हम बोलेंगे कि बेटे इसमें जरूर कोई ना कोई बात है राज वाली, हम बिना पिए उड़ाएंगे। अच्छा, वैसे लोगों को जब प्लेन में पता चलता होगा कि अरे यार ये तो पी पा के चला रहे और किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होगा? अरे इसीलिए तो हम अपने इंटरव्यू में हमेशा लोगों को ये बात जरूर बताते हैं कि हम तो उड़ाते ही हैं और प्लेन में ऑटो पायलट भी होता है। शायद सिर्फ इसीलिए प्लेन रोज क्रैश नहीं होता है। क्या क्या बोल रहे हो? अब पीछे अब वैसे किस एयरलाइन के पायलट हैं? तुम्हें क्या लगता है? बुला ला 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 ले बुला ला 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 ले गई बेटा, तेरी नौकरी उड़ गई। कौन कमबख्त नौकरी के लिए पीता है? हैं? भाइयों, मैं इन्हें एयरपोर्ट छोड़ के आता हूँ। 1 मिनट, कॉल टाइम। हाँ अच्छा, इन्हें 30 मिनट में मुंबई कोलकाता प्लेन उड़ाना है। और भर दिया। 2.5 घंटे लगते हैं, ये 30 मिनट में उड़ाएंगे। लगता है शॉर्टकट है, पता नहीं। एंजॉय वेरी सेफ लैंडिंग इन द बे ऑफ बंगाल। बजाओ भाई। हाल ही में सोनिया गांधी यूएसए गई थी सर्जरी करवाने और कांग्रेस ने अभी तक नहीं बताया उन्होंने किस चीज की सर्जरी करवाई। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा कि इट्स अ पर्सनल मैटर, लेकिन हमारी एलएनएन टीम ने ढूंढ निकाला है कि उन्होंने किस चीज की सर्जरी करवाई थी। चलते हैं हमारे बरख दत्ता के पास। बरख, ओवर टू यू। नमस्कार, ये है एलएनएन, मैं हूं बरख दत्ता और आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, सोनिया गांधी ने अमेरिका जाकर जो सीक्रेट सर्जरी करवाई थी उसका पता एलएनएन टीम ने लगा लिया है। चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता सलील अन्नासपुरे के पास। हाँ तो सलील, बताइए सोनिया गांधी ने किस चीज का ऑपरेशन करवाया है? नमस्कार बरख, इस वक्त मैं कांग्रेस की दिल्ली ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और मेरे विशेष सूत्रों से पता चला है कि सोनिया गांधी ने अमेरिका में जाकर कोई सीक्रेट सर्जरी कराई थी और वो था उनके। सलील, मैं आपको यहीं रोकूंगा क्योंकि इस वक्त पहले मैं छोटे शहरों में रहने वाले हमारे दर्शकों को बता दूं कि सीक्रेट का मतलब होता है गोपनीय। आपके पड़ोसी अपने पड़ोसन के साथ जो करते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता, उसे इंग्लिश में अंग्रेजी में कहते हैं सीक्रेट, गोपनीय कहते हैं। हाँ तो सलील, बताइए आप क्या कह रहे थे? बरख, सोनिया गांधी ने अमेरिका जाकर नोज जॉब करवाया था। इसके पहले कि तुम मुझे रोककर छोटे शहरों वालों को नोज जॉब का मतलब हिंदी में समझाओ, मैं ही उन्हें समझा देता हूं कि नोज जॉब का मतलब होता है नाक पर कुछ काम करवाना। सोनिया गांधी ने अमेरिका की अस्पताल में जाकर अपने नाक पर एक सर्जरी करवाई है। सलील, 1 मिनट, क्या ये बहुत बड़ा इल्जाम है? क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? सर्जरी के बाद उनकी कोई तस्वीर है? देश जानना चाहता है, द नेशन वांट्स टू नो, क्या उनकी नाक अब फ्रीदा पिंटो की तरह दिखती है या कतरीना कैफ की तरह? पूरा हिंदुस्तान इस समय जानने को बेताब है। बताइए सलील। नहीं बारक, हमारे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन प्रूफ यही है कि जिस तरह कांग्रेस ने अन्ना हजारे को दिल्ली में गिरफ्तार करके अपनी नाक कटवा ली है, इससे यही अंदाज लगाया जा सकता है कि पार्टी हाईकमांड का ऑर्डर क्या रहा होगा। मैंने नोज साफ करवाया है, अब तुम भी नाक कटवा लो। ब्रेकिंग नोज, आई मीन ब्रेकिंग न्यूज, सोनिया गांधी ने करवाया नोज जॉब और कांग्रेस से कहा जाओ कटवा लो अपनी नाक। आगे है, अभी सानिया मिर्जा ने क्रिकेट पर कंसंट्रेट करने के लिए लिया टेनिस से संन्यास और ओबामा ने यूएस में मांगा सोनिया गांधी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन के लिए रेफरेंस लेटर। आई डोंट नो व्हाट दैट मींस। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आज मुझे भी अपनी नोज जॉब करवानी है। जय हिंद। देखा, वहां पर सोनिया जी ने नाक कटाई, यहाँ पर हमारी यूपीए सरकार ने नाक कटाई। That's all for tonight, you restless Indians. Stop fasting in your dreams. Stay healthy. Avoid old men. Never believe the government. Jai Hind.